अगर आप क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर वध 2 मूवी रिलीज हुई है, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। ये वध 2 मूवी जो है वो बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी है। ये मूवी मुझे देखने में कैसी लगी, कहानी किस टाइप की है, सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। वध 2 मूवी की कहानी जो है वो इसके फर्स्ट पार्ट से थोड़ी सी कनेक्टेड है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि एक बूढ़े कपल के ऊपर कहानी बताई गई थी, जिनको कि कुछ बुरे लोग जो है वो परेशान करते रहते हैं। फिर बूढ़े लोग जो है वो बूढ़े कपल्स जो हैं उनसे गलती से मर्डर्स हो जाते हैं, मतलब खुद की जान बचाने के लिए वो उनको इंसानों को मारना ही पड़ता है। तो उन मर्डर से किस तरीके से बच पाते हैं, ऐसा कुछ वध मूवी में कहानी बताई गई थी। तो यही कुछ सेम कहानी वध 2 मूवी में बताई गई है। मतलब वो बूढ़े कपल जो है वो जेल में बंद है। उस बूढ़े कपल की जो वाइफ है ना, उसको गलत जुर्म में, मतलब गलत मर्डर के आरोप में जेल में बंद कर दिया है। तो साथ ही उसका जो पति है, मतलब बूढ़ा पति जो है, वो तो अब उसी अपनी पत्नी के ही जेल में वो नौकरी पे लग चुका है। और साथ ही जेल में ही उसको एक कमरा दिया गया है रहने के लिए। पत्नी जेल में बंद है और पति को जेल में काम मिल चुका है। वहीं पत्नी जो है, उसकी वो जिस लेडीज के सेल में रहती है, वहां पे और भी ऐसी औरतें रहती हैं जिनको गलत गलत आरोप में फंसाया जाता है। वही कहानी ऐसी सिंपल सी चलती रहती है, बट उसी जेल में और जेम्स की वार्ड में एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल भी मौजूद है। वो खतरनाक क्रिमिनल जो है वो एक बहुत बड़े एमएलए का रिश्तेदार है। तो वो उसी के उस पे मतलब धौंस जमाता रहता है कि मेरे को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, मैं जेल में जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरी यहाँ पे हुकूमत चलती है। यहाँ तक कि वो खतरनाक क्रिमिनल से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं वो भी डरते रहते हैं। बट अब ऐसी एक टाइम पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। उसी जेल में एक सीधी सादी सी लड़की भी आ जाती है, जिसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो उसके घर वाले रिश्तेदार जो हैं वो जल्द से जल्द उसकी बेल कराने का ट्राई कर रहे हैं। बट उसको बेल मिल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो जेल में जो खतरनाक क्रिमिनल है वो उस लड़की को बेल मिलने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो लड़की के साथ जबरदस्ती करनी है, मतलब वो लड़की के साथ समय बिताना है, ऐसे उसके गंदे गंदे विचार है वो क्रिमिनल के। साथ ही वहीं जब वो लड़की को बेल नहीं मिलती है, तो वहीं उसी दिन के कुछ दिन बाद की रात को वो खतरनाक क्रिमिनल जो है, वो लेडीज ऑफिसर जो रहती है उनको बोलता है कि वो जेल में जो नई लड़की आई है उसको मेरे पास भेज, मेरी जेल में मैं उसके साथ थोड़ा मतलब समय बिताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वो लेडीज ऑफिसर भी वो क्रिमिनल से डरा करती हैं। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है कि वो सीधी सादी लड़की जो है वो उस खतरनाक क्रिमिनल के जाल में फंस जाती है। मतलब वो खतरनाक क्रिमिनल ये सीधी सादी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो अब उसी दिन के बाद से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मतलब उसी दिन के बाद से वो जेल का जो कैदी है, खतरनाक क्रिमिनल, वो जेल में से मतलब भाग चुका है। ऐसी खबर पूरी जेल में फैल चुकी है। पूरी पूरी जेल में खबर ऐसी फैल गई है कि वो खतरनाक क्रिमिनल जो कि एमएलए का रिश्तेदार था, वो जेल से भाग गया है। पूरी जेल चेक कर ली, जेल में कहीं भी नहीं है। तो वहीं उसका केस सॉल्व करने के लिए वो सच में जेल से भागा है या नहीं, या फिर उसका किसी ने खून मर्डर तो नहीं कर दिया जेल में रह के, ये सब सच्चाई पूरी पता लगाने के लिए एक नए ऑफिसर को जेल में बुलाया गया है। वो ऑफिसर जो है जेल के सभी लोगों से पूछताछ कर रहा है, जितने भी कांस्टेबल हैं, जितने भी जेल के बड़े बड़े ऑफिसर से सबसे पूछताछ कर रहा है। जो शिफ्ट में थे, जो शिफ्ट में नहीं थे, सबसे वो पूछताछ कर रहा है। उसको सबसे ना जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी ना किसी पे उसका शक धीरे धीरे जा ही रहा है। बट एक टाइम पे उसको मालूम पड़ता है कि जेल का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, मतलब जेलर जो है, जो जेल में मतलब सिक्योरिटी वो सब कैदियों की देखभाल करता रहता है, वो जेलर को एक दिन पहले वो खतरनाक क्रिमिनल ने कॉल किया था। और वो जेलर के ऑफिसर को बहुत ही गंदी गंदी धमकियां दे रहा था, जिस वजह से वो ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और वो ऑफिसर ने अपने घर से ही सीधा आके वो जेल में वो खतरनाक क्रिमिनल को पीट दिया बड़ी ही बुरी तरीके से। तो वो जेलर जो है बड़ा ऑफिसर, उसको भी काम से निकाल दिया गया कि तुम ऐसे किसी भी क्रिमिनल को ऐसे बड़ी बुरी तरीके से मार नहीं सकते। क्या पता तुमने ही उसकी जान ली और तुम ही छुपा रहे हो ये गुनाह की तुमने ही उसका मर्डर किया और अब तुम खबर फैला रहे हो कि वो जेल से भाग गए। तो ऐसे बड़े ऑफिसर को भी काम से निकाल दिया जाता है। वही वो नया ऑफिसर जो है जेल के सभी लोगों से बातचीत करके सभी सबूत इकट्ठा करता रहता है कि कहाँ चला गया वो, कैसे उसमें भागा है या फिर किसी ने उसको मारा है। ऐसे धीरे धीरे कहानी चलती रहती है। वही एक टाइम ऐसा आता है कि वो जब ये बूढ़े कपल से मिलता है, जब वो पति से मिलता है, मतलब बूढ़े पति से मिलता है, तो उसके बारे में भी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। उस पे भी शुरुआत में उसको कोई शक नहीं होता। बट कहानी जो है वो यहीं से मेन बहुत बड़ा ट्विस्ट लेती है
कि जब वो क्रिमिनल जो है गायब होने से पहले एक दिन की रात को वो सीधी सादी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो बूढ़े कपल जो है उसमें जो वाइफ है वो जेल में बंद है, तो वो ऐसे सब खतरनाक लड़कियों की चीखने की चिल्लाने की आवाजें सुनती रहती है। तो साथ ही वो आवाजें को सुन के जाती है, उस आवाज को फॉलो करके जाती है। तो वो देखती है कि वो खतरनाक क्रिमिनल वो सीधी सादी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो बूढ़ी पत्नी है वो उस लड़की की जान बचाती है, और वहीं तब जेल के अंदर ही वो बूढ़ी वाइफ जो है वो खतरनाक क्रिमिनल की जान ले लेती है। अब वो बूढ़ी वाइफ से एक मर्डर हो चुका है जेल में रह के। साथ ही वहीं यही सच्चाई जो है वो अपने पति को बताती है कि मैंने वो लड़की की जान बचाई, तो मुझ पे उसका मर्डर हो चुका है, अब उसे हमने ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो उसका जो बूढ़ा पति है वो उसकी बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाता है, वो जो क्रिमिनल की बॉडी है वो तो मर चुका है ना, उसकी बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाना, मतलब एक नॉर्मल सा बूढ़ा आदमी जो है वो किस तरीके से अपनी वाइफ को जेल में ही रह के बचाता है, ऐसी कुछ कहानी बताई गई है। मतलब जेल में ही रह के बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, और जितने बाहर जिससे जो बड़ा ऑफिसर आया है पूछताछ करने, उस ऑफिसर से किस तरीके से सच्चाई छुपानी है, बॉडी किस तरीके से छुपानी है, ये सब कहानी मूवी में बताई गई है। आखिर वो बूढ़े कपल जो हैं वो वाइफ से इतना बड़ा मर्डर हो चुका है एक खतरनाक क्रिमिनल का, आखिर किस तरीके से ये बूढ़े हस्बैंड वाइफ जो है वो बच पाते हैं इतने खतरनाक मर्डर से, ये सब कहानी जानने के लिए तो आपको वध 2 मूवी देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये एक हिंदी मूवी है। तो बट ये मूवी है ना किस टाइप की है, ये एक अडल्ट मूवी है। तो आप ये मूवी फैमिली बच्चों के साथ तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्राइम थ्रिलर बहुत दिखाया गया है, साथ ही अडल्ट कंटेंट भी बहुत ज्यादा दिखाया गया है, और आपको ये मूवी अकेले ही देखनी होगी। साथ ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मूवी की जो मेन लीड कास्ट है, मतलब वो बूढ़े कपल्स और बूढ़ी बूढ़े कपल्स की जो कहानी बताई गई है उनकी एक्टिंग मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। मतलब वो बूढ़े कपल्स जो वाइफ बताई गई है, बूढ़ी और बूढ़ी वाइफ जो बताई गई है, वो जेल में रह के पहले तो वो एक लड़की को बचाती है उसकी जान, मतलब एक खतरनाक क्रिमिनल से उसकी जान बचाती है। तो उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग लगा ना देखने में कि एक लड़की की जान वो इतनी मतलब खतरनाक तरीके से बचाती है। उसको खुद को पता है कि वो जो क्रिमिनल है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, और मेरी इतनी ज्यादा उम्र है कि मैं उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगी। फिर भी वो बूढ़ी औरत जो है वो रिस्क लेती है और वो जवान लड़की की जान बचाती है। तो ऐसी वो लेडी जो है ना, मतलब बूढ़ी लेडी जो है उसका किरदार बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगा दिखने में। साथ ही उसका जो पति बताया गया है जो कि बूढ़ा पति है, उसका भी किरदार देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब उसका जो पति का किरदार है ना, वो अपनी वाइफ कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो, बट वो अपनी वाइफ को हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है। भले वाइफ ने मर्डर कर दिया हो कैसी भी सिचुएशन में, भले किसी की जान बचाने के लिए मर्डर किया हो, तो मैं उसका हर सिचुएशन में साथ दूंगा। उसने मुझे बोला है बॉडी को ठिकाने लगाना है, तो मैं उसकी हर तरीके से जान बचाऊंगा। और अगर गलती से हमारे दरवाजे पे अगर पुलिस आके खड़ी हो गई, तो मैं उसको पुलिस से भी बचा के रहूंगा। एक सपोर्टिंग पति जो होता है ना, उसका किरदार वो बूढ़े पति में देखने को मुझे अच्छा लगा। तो ओवरऑल मेरे लिए तो मूवी जो है वो एक अच्छी मूवी रहेगी, क्योंकि मैं क्राइम थ्रिलर बहुत ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। तो मेरे लिए तो वध 2 मूवी जो है वो एक अच्छी मूवी है, कहानी जबरदस्त है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है देखने में। तो ओवरऑल मेरे लिए तो वध 2 मूवी एक बेस्ट मूवी रहेगी क्राइम थ्रिलर के हिसाब से। आप ये मूवी देख चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लो। बट फैमिली बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि ये एक अडल्ट मूवी है, आपको अकेले ही देखनी होगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।